Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि तुम्हें पूरा अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है इस वीडियो में और यार वर्थ होगा इस वीडियो को देखना, तो पूरे लास्ट तक देखना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल्स इन इंटरव्यू एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स है, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस रहता है इन दोनों का और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई सही नहीं है, अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल या एक्सप्लेनेशन स्किल तुम्हारा सही नहीं है तो कैसे उसे इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल तुम एक आईटी कंपनी में गए हो या कहीं भी तुम एक टीम पे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो टीम है उसमें कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे जो टीम मेंबर्स है उसमें कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन तुम बहुत अच्छा सोच चुके हो क्या इसे इस सोल्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तुम उसका सोल्यूशन सोच लियो, बट तुम्हारा जब टीम मेंबर्स आए तुम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तुम्हारा जो सोल्यूशन है, जो तुम सोल्यूशन दिमाग में सोच लिए हो, उसे तुम अपने टीम मेंबर्स से कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम समझाना कुछ और चाह रहे हो बट बाजू वाले कुछ और समझ रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो वो सोल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तुम्हारे टीम मेंबर्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब तुम्हारे पास अच्छा सोल्यूशन होते हुए भी तुम उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तुम कुछ और बोलने की कोशिश किए, तुम्हारे टीम मेंबर्स कुछ और समझ गए, मतलब सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे फिर तुम लोग फाइनली, ठीक है। तो टीम में वर्क नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारा बाजू वाला बंदा तुम्हें कुछ समझा रहा है, तुम्हें कुछ डाउट हुआ तो तुम चुपचाप रह गए, तुम कुछ पूछे ही नहीं, तुम सोचोगे यार छोटा मोटा डाउट है, बट दैट डाउट, वो जो डाउट है वो बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो जब बाजू वाला जब तुम्हें कुछ समझा रहा है तो तुम उससे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछो, यार मुझे ये नहीं समझ आया, ये क्या तुम बताना चाह रहे थे, ये तुम क्या बताना चाह रहे थे, मुझे ये नहीं समझ आया। तो बाजू वाला समझ जाएगा हाँ ये इंटरेस्टेड है, इसे कुछ समझ नहीं आया तो ये मैं समझा देता हूँ, और अच्छे से समझा रहा होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम इन एनी आईटी कंपनी और समवेयर एल्स, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट इन एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राम है, एक बंदा जो इंटरव्यू में गया, दूसरा श्याम है जो इंटरव्यू में गया। मैं पहले राम के बारे में बताता हूँ। जो राम था वो इंटरव्यू में गया, वो चुपचाप जाके बैठ गया, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है उससे कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा, वो पहले सोचा थोड़ा देर, 5 मिनट 10 मिनट सोचा, उसके बाद उसका आंसर दे दिया, ठीक है। फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चुपचाप बैठ रहा, सोच के फिर आंसर दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ श्याम है, श्याम क्या गया, वो गया, तो वो जब भी इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उससे कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, वो तो फिर पूछेगा इंटरव्यूअर से, सर ये मुझे ठीक से समझाइए, मुझे समझ नहीं आया, ये मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसका एग्जाम्पल ये क्या सही है। मतलब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो कम्युनिकेट करने की कोशिश किया वो, ठीक है। अब उससे जो भी क्वेश्चन दिया गया, श्याम को जो भी क्वेश्चन दिया गया, वो उसे सोच रहा है, जो भी सोच रहा है वो, बट वो बोलते बोलते सोच रहा है यार इस क्वेश्चन को n स्क्वायर में कर सकते हैं, इस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं तो n log n में हो जाएगा। जो वो सोच रहा था उससे वो कम्युनिकेट करते गया, वो बोलते गया, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि हाँ इससे कुछ समझ आ रहा है, ये कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, ये इंटरेस्टेड है इस प्रॉब्लम में और ये मतलब अप्रोच लाने की कोशिश कर रहा है। और फिर तुम फाइनली क्या करोगे, कोड कर दोगे और तुम सोल्यूशन बता दोगे, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ हुआ यहाँ पर? जो राम था वो चुपचाप बैठा रह गया, वो कुछ सोचा नहीं, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो वो जो भी मतलब तुम फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी क्वेश्चन बनाने जाते हो, कुछ भी क्वेश्चन, तो तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो पहले कि हाँ इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऑब्वियस बात है, तुम बिना सोचोगे नहीं, तुम डायरेक्टली कोड कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम पहले सोचोगे यार इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, n स्क्वायर नहीं n log n चलाते हैं, हाँ हो जाएगा, चलो करते हैं। तुम ऐसे तो करते होगे कन्फर्म। तो बस तुम्हें ये चीज कम्युनिकेट करते रहना है इंटरव्यूअर के सामने। अगर तुम ये बस दिमाग में सोचोगे, दिमाग में नहीं सोचना है। अगर तुम दिमाग में सोचोगे तो इंटरव्यूअर को समझ कैसे आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, बिकॉज उसको जानना है कि तुम सोचते कैसे हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसा है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो देख रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, तुम कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं, उस बेसिस में तुम्हारा डिसीजन लिया जाता है। अगर तुम वो तुम दिखाई नहीं पाओ कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, तुम डायरेक्टली कोड लिखने बैठ गए, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना।
तो वही वहां पर श्याम फायदा हो गया। श्याम क्या किया, वो वो सोच रहा था कि अप्रोच करेंगे, वो सारा बोल भी रहा था, वो सारा कम्युनिकेट भी कर रहा था कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो इंटरव्यूअर को भी मजा आ रहा है, वो देख रहा है हाँ इससे ये ऐसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, नहीं यहाँ गलत जा रहा है, तो इसे मैं बोलता हूँ कि ऐसे करो। तो फिर वो रिस्पॉन्स देगा यार कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसे सोचो तो कुछ हो सकता है। फिर वो दूसरी तरफ से सोचेगा कि वहां भी कुछ गलत हो रहा होगा, तो फिर वहां से फिर रिस्पॉन्स आएगा इंटरव्यूअर से कि यार तुम ऐसे सोचो, ऐसे शायद सही होगा, तुम वो गलत सोच रहे हो। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन बहुत सही हो रहा होता है, क्योंकि 45 से 1 आवर का इंटरव्यू होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, तुम्हें सिर्फ बातचीत करना होता है, तुम्हें अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन इस एक्सप्लेनेशन स्किल की बात कर रहा हूँ कि तुम सारा जो तुम्हारे दिमाग में जो भी बात है, तुम क्या उसे समझा पा रहे हो इंटरव्यूअर को, नहीं कि नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में जो भी बात है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आंसर है, अगर तुम सारे बात को अगर इंटरव्यूअर को समझा पाए तो समझ जाओ यार तुम बहुत बेस्ट हो। अगर इंटरव्यूअर को सब कुछ समझ आ गया जो तुम समझाना चाह रहे थे यार, तो तुम्हारा मतलब एक्सप्लेनेशन स्किल सबसे बेस्ट है और तुम्हारा चांसेस बेटर और भी हो जाएगा सेलेक्ट होने का। तो राम और श्याम में चांसेस किसका ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस बात है श्याम का ज्यादा रहेगा सेलेक्ट होने का, बिकॉज वो हर समय कम्युनिकेट कर रहा था इंटरव्यूअर से, वो जो डाउट हो रहा था वो पूछ रहा था, उसे जो समझ आ रहा है वो बोलते जा रहा था। क्योंकि अगर वो कुछ गलत सोच रहा होगा तो इंटरव्यूअर उसे बताएगा ना यार तुम ये गलत सोच रहे हो, इसे ऐसे करो, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे तरीके से सोचने लगेगा। अगर तुम कुछ बोलोगे ही नहीं, बस तुम चुपचाप सोचते रहोगे यार ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तुमने कोड कर दिए, पता चला तुम वो कोड गलत कर दिए, तो फिर वहां पर इंटरव्यूअर तो समझ ही नहीं पाएगा कि यार तुम कोड भी गलत कर दिए, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था कि यार तुम ये ऐसे सोच रहे हो तो मैं कुछ इंप्रूव कर पाता। ठीक है, तो वहां दिक्कत हो गया ना, तुम वहां कुछ बोले नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में भी, और तुम्हें ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू इम्प्रूव इट, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्लेनेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसका भाई एक ही तरीका है, तुम्हें स्पीक करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक आउट। अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा। स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें बोलना होगा यार, जो तुम कोडिंग करते हो तो तुम बोलते हो कोडिंग मेरा सही नहीं हो रहा। कैसे सही नहीं हो रहा, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा ना। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही तुम्हारा कोडिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो कोडिंग सही करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, और कोई तरीका है नहीं। तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा कोडिंग सही होते जाएगा। उसी तरह यहाँ पर तुम्हें बोलना होगा। अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारा फिर एक्सप्लेनेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कैसे सही होगा, सही नहीं हो रहा होगा। तुम कुछ बोलोगे नहीं, सब कुछ तुम बस दिमाग में ही सोच रहे होगे, चुपचाप रहोगे, नहीं बोलोगे, अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, तो यार तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल तो सही नहीं होने वाला है। तुम्हें बोलना ही होगा। अगर तुम बाजू वाले के संग बात करते जाओ, बोलते जाओ, सब कुछ समझाते जाओ, तुम बोलोगे तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल किसी ना किसी दिन तो सही होने वाला है, एकदम श्योर है। ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके दिखा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें बोलना होगा फर्स्ट। मुझे सबसे 3 वे सबसे बेस्ट लगते हैं। तो मैं एक मैं बहुत मतलब 4 वे बताता हूँ। पहला जो वे है वो मुझे तो सही नहीं लगता है। ठीक है, मैं ट्राई किया था, मुझे सही नहीं लगा। वो क्या था, मेरे बहुत सीनियर्स बोलते थे कि तुम क्या करो, एक मिरर ले लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बस तुम अपने आप को ही एक्सप्लेन करो। तो यार उसमें कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया वो सीन। तो क्योंकि तुम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो और फिर वहां से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने आप को ही देख रहे हो ना, तो तुम्हें तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा सामने वाले से। तुम्हें समझाने में क्या मजा आएगा, जब ऑपोजिट साइड से कोई रिस्पॉन्स तुम्हें दे, या समझ आ रहा है या ओके या ऐसे करके कुछ बोलेगा तो समझ आएगा कि तुम कुछ समझ आ भी रहा बाजू वाले को। अगर तुम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो कैसे समझ आएगा। ठीक है, तो मुझे वो मिरर वाला सीन बहुत बेकार लगा। मतलब तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें सही लगता है तो, बट मुझे सही नहीं लगा। तो जो मेरे हिसाब से जो 3 वे सबसे बेस्ट लगे, मैं वो बोलने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट वे है कि तुम एक 5 या 4 बंदे का एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, तुम पढ़ने वाले बंदे लोग को लो। ठीक है, अगर तुम ग्रुप में पढ़ो, ठीक है, तुम कुछ भी स्टडी करो ग्रुप में करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम कोडिंग ही कर रहे हो तो ग्रुप में करो। अगर एक बंदे को समझ आ गया, बाकी बंदे को नहीं समझ आया, तो वो उसको समझा रहा होगा। अगर उसको समझ नहीं आया तो वो इस बंदे को समझा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे जो समझाओगे तुम, तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल बेटर होते जाएगा, क्योंकि तुम ग्रुप में स्टडी कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है, तुम एक ग्रुप में बात कर रहे हो तो तुम एक ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग होगा कि ग्रुप में कैसे बात किया जाता है, कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे नहीं करे। क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड को अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल सही हो रहा है। बट अगर तुम ग्रुप फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो मैं सेकंड वे बोलूंगा कि तुम क्लास में जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, जो तुम्हें आगे वो उसे नहीं आ रहा है, तो तुम उसको पकड़ो और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करो। ठीक है, उसको अच्छे से समझाओ, क्योंकि मतलब वो वीक स्टूडेंट है तो तुम उसे समझाने की कोशिश करो। अगर उससे समझ आ गया, मतलब स्टार्टिंग में देखना, अगर तुम उसे समझा रहे हो उसे समझ नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल सबसे मतलब सही नहीं हुआ है, तुम्हें और अच्छा और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उससे समझ आने लगा, तुम उसे समझा रहे हो और उसे समझ आने लगा, मतलब समझ जाओ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल
अच्छा हो गया है। वरना क्योंकि तुम अगर वैसे बंदे को समझा पा रहे हो जिससे कुछ नहीं आता, ठीक है, तो तुम ऑब्वियस बात है तुम सब बंदे को समझा पाओगे जिससे कुछ ना कुछ आता भी होगा, ठीक है। तो तुम अगर वैसे बंदे को समझा पा रहे हो जिससे कुछ नहीं आता, तो समझो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल बेस्ट है। तुम उसके फेस देखकर ही समझ जाओगे उसे समझ आया है कि नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर बाजू वाले बंदे को समझा रहे हो उसका चेहरा ऐसे है, ऐसे, तो तुम समझ जाओगे उसे समझ नहीं आया। बट तुम समझाने की कोशिश करो ऐसे कर रहा ओ या ऐसे करेगा तो समझ जाओ कि उसे समझ आ गया है, ठीक है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो, तो तुम्हारा समझ जाओ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड एंड द लास्ट वे कि तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूं और मुझे इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। अगर तुम चैनल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बोलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वीडियो में क्या होता है, तुम कुछ ना कुछ बोल रहे होते हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर तुम चालू करो और तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा। तुम मुझे ही देख लो ना, तुम मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, मतलब तुम स्टार्टिंग के वीडियोस जो पहला सेकंड वीडियोस जो है उसको जाके चेकआउट करो, तुम स्टार्टिंग के वीडियोस और अभी रिसेंट के वीडियोस चेकआउट करो और तुमको उन दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि उसमें मैं कैसा एक्सप्लेन करता था, अभी मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम्हें पूरा डिफरेंस समझ आएगा कि मैं वहां पर मतलब थोड़ा शायद उतना अच्छा से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट अभी के वीडियो में मैं थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मुझे तो ये इंप्रूवमेंट दिखा है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम भी जाके चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो और रिसेंट वीडियो को कंपेयर कर सकते हो, तुम्हें पूरा डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यार मुझे तो वो दिखा। तुम मेरे पहले के वीडियोस देखोगे कि उसमें मैं क्या करता था, मैं सीधा ऐसे रहता था और बस बोलता था, मतलब हैंड मोशन मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं होता था, पूरा सीधा मैं बोलता था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, अभी के वीडियोस देखो तो मेरा ऑटोमेटिक मेरे हैंड मूवमेंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे। तो मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे वैसे ऐसे, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये क्या होता है, मतलब फील लेकर मैं पढ़ समझाता हूँ, कुछ भी समझाता हूँ मैं फील लेकर समझाता हूँ और ऑटोमेटिक ये हाथ मूवमेंट होने लगेंगे, ये हैंड्स मूवमेंट ऑटोमेटिक होने लगेंगे। पहले ये नहीं होते थे क्योंकि उस समय मेरा इंटेंशन था बस समझाना, बट मतलब तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तुम बस प्रैक्टिस करते जाओ, बोलते रहो, ऑटोमेटिक देखो तुम्हारा हैंड मूवमेंट ऑटोमेटिक होने लगेगा, ये तुम जबरदस्ती नहीं कर रहे होगे। इससे क्या होता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी होता है, बाजू वाले बंदे जो समझ रहे होते हैं थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्राफ ले लेता हूँ। तो मैं अगर ऐसे बोलूँ सीधा हाथ रख के कि एक ग्राफ ले लेते हैं जिसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस रहेंगे, e नंबर ऑफ एजेस रहेंगे, और मैं अगर ऐसे बोलूं कि यार तुम्हें एक ग्राफ दिया रहेगा जिसमें n नंबर ऑफ वर्टेक्स रहेंगे, e नंबर ऑफ एजेस रहेंगे, तो डिफरेंस समझ आया ना। इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ कि एक ग्राफ है उसमें एजेस है वर्टेक्स है, तो विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत आने लगता है और इंटरेस्ट भी आता है समझने में। तो इस तरह के डिफरेंस तुम्हें दिखेंगे। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तुम्हें उसे मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। तो अगर तुम मेंटेन कर पाओगे तो तुम स्टार्ट कर सकते हो और उसमें तुम एक्सप्लेनेशन स्किल दिखा सकते हो, अपना कुछ क्वेश्चन समझा सकते हो। बट अगर नहीं मेंटेन कर पाओगे या तुम सेकंड वे बेस्ट है, तुम अपने फ्रेंड को तुम एक्सप्लेन करो जो वीक है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का था वो यही था कि मुझे अपना एक्सप्लेनेशन स्किल को बेस्ट करना है, मैं इसलिए स्टार्ट किया था। मेरा सेकंड प्रायोरिटी था कि मैं बब्बर भैया का शीट मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो मैं सोचा यार कि सोल्यूशन भी डाल देता हूँ यूट्यूब में, जिससे क्या होगा बाकी लोग को भी फायदा होगा जो लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो यही मेरा सेकंड प्रायोरिटी था। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा एक्सप्लेनेशन स्किल्स ही था। तो ये थे 3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कैसे समझाना है, इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक इंटरव्यू दिया था गीक फॉर गीक्स के चैनल में, वो एक मॉक इंटरव्यू लाइव हुआ था, ठीक है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसमें तुम बस मेरा वहां पर देखना कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, कैसे कम्युनिकेट कर रहा था, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरह एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक मारना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मारना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।